Hello, I'm the Mr. Bloody Vampire, and without wasting our time, let's begin. क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें क्या करना है कि सबसे जो नज़दीकी रिजल्ट आएगा उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25.19 मल्टीप्लाई करना 3 से प्लस 4.41 माइनस 0.9 इक्वल टू व्हाट। अब इसमें क्या होता है कि देखो, पहली बात तो 50 के ऊपर रहे तो उसको अगले नंबर में ले लो, 50 से कम है तो नीचे वाला नंबर जो है उसी को ले लो। कहने का मतलब ये है कि जो 19 है, पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं, पॉइंट के बाद अगर 19 है मतलब ये क्या है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। तो हमारा नंबर कौन सा है, 25, तो 25 हो जाएगा। लेकिन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि ये तो होल नंबर है। अब यहाँ देखो 41 है, ये 50 से कम है। ठीक है, 50 या 50 से अधिक होना चाहिए, 50 से कम है मतलब इनको भी नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे, इनको छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ 0.9 है। ध्यान दो, हमने क्या बोला कि 5 से ऊपर होना चाहिए 50। अगर 9 है तो 5 से बड़ा है, सीधी जाहिर सी बात है। तो 5 से बड़ा है मतलब ये क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये 25 3 आर कितना हो जाएगा, 25 3 आर 75 प्लस 4 माइनस 1, 75 4 कितना हो जाएगा, 79 माइनस 1 यानी कि 78। आंसर कितना होगा, 78। हमारा उत्तर जो होगा वो 78 होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ध्यान इसमें एक चीज ही दिमाग में रखना होता है कि अगर 50 से अगर छोटा है मान लो, ठीक है, अगर 50 बड़ा है हमारा, यहाँ पे अगर ये छोटा है, पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम 50 को अपने इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये छोटा है तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 4। लेकिन अगर ये 0.50 छोटा पड़ जा रहा है इससे, यानी कि 4.61 आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 + 1 हो जाएगा, यानी कि 5 में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, बाकी बोर्ड में फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया, हाँ, अगला क्वेश्चन है। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का क्रमशः अनुपात 5:6 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जा रहा है, मतलब 6:7 हो जा रहा है, हो जाएगा साकेत की वर्तमान आयु। तो मान लेते हैं साकेत की उम्र कितनी है, एस, ठीक है, और तिलक की आयु कितनी है, टी। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन, हम इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाइनोमियल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर हम क्या करते हैं, हम इसमें पढ़ के यूज करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो बोल रहा है 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, S-1, ये प्रेजेंट हम मांगे हैं, मतलब वर्तमान का उन लोगों का एज मांगे हम लोग। ठीक है, वर्तमान में क्या है, तो 1 साल पहले क्या हो जाएगा, अगर S है अभी तो 1 साल पहले क्या हो जाएगा, S-1, 1 साल कम, और इसका कितना हो जाएगा, T-1। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनके 1 साल पूर्व इन दोनों के आयु का अनुपात, यानी कि S-1 और T-1 का रेशियो जो है वो कितना हो जा रहा है, 5:6 हो रहा है। ठीक है, S-1 और T-1 का रेशियो क्या हो जाए, 5:6 हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो 6s - 6 = 5t
-5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 6s माइनस 5t इक्वल टू -6 इधर जाएगा तो -5 + 6, 6s माइनस 5t इक्वल टू माइनस प्लस माइनस घटेगा, 5 में से 6 घटाओ या 6 में से 5 घटाओ, बचेगा क्या, 1 बचेगा। और साइन किसका रहेगा, ज़्यादा वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ये इक्वेशन 1 मान लो। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। 4 वर्ष बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगी। अब देखो 4 वर्ष बाद यानी कि s+4 बटा t+4 अनुपात कितना हो जा रहा है, 6:7 हो जा रहा है। तो ये 6:7। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। 7 को इधर लेके जाएंगे और 6 को इसको उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7s प्लस, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, सॉरी, 6t+4, ठीक है। अब 7 अंदर जाएगा तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 7s प्लस 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 6t, ये भी सेम यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ प्लस 24। अब इधर लेकर आ जाएंगे 7s माइनस 6t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 24 माइनस 28, यानी कि 7s माइनस 6t इक्वल टू -4, क्योंकि 28 में से 24 घटाएंगे 4 आएगा। और साइन किसका रखते हैं हम, जो ज़्यादा रहता है उसका साइन रखते हैं। ये -4 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 - 2 कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 - 2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6s माइनस 5t इक्वल टू 1 एंड 7s माइनस 6t इक्वल टू -4, यानी कि 7s माइनस 6t इक्वल टू -4। अब एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे कि जब तक इसमें से दोनों में से कोई एक बराबर ना हो तब तक कोई फायदा नहीं, तब तक ये कटेगा ही नहीं। जब कटेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन होगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को इक्वल करते हैं। इक्वेशन में एक जो है वेरिएबल उसको इक्वल करते हैं, वेरिएबल कोई भी एक इक्वल करते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको साकेत का चाहिए। साकेत का चाहिए तो हम क्या करेंगे, सीधे तिलक का ही इक्वल करके काट देते हैं, तो साकेत का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो ये 6 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ तिलक के साथ कितना 5 है तो यहाँ 5 से कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 6 आर कितना हो जाएगा 36 एस, और 6 5 आर कितना हो जाएगा 30 टी, और ये 6 हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये 5 से करना है, 5 7 आर कितना हो जाएगा 35 एस माइनस 5 6 आर कितना हो जाएगा 30 टी, एंड ये क्या हो जाएगा -20। क्लियर है। हमने क्या किया, बस 5 से इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है और 6 से इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है ताकि इक्वल आ जाए। अब क्या करेंगे, अब माइनस कर लेंगे। माइनस में क्या होता है, जो साइन यहाँ होता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस क्या होगा प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो 30 माइनस प्लस खत्म, ठीक है, खत्म मतलब 0 हो जाएगा। अब ये 36 माइनस 35 कितना हो जाएगा s, ठीक है। 36 में से 35 जाएगा तो एक ही बचेगा ना, तो s हो जाएगा। और यहाँ पे 20 + 6 कितना हो जाएगा 26, यानी कि जो हमारा क्या है साकेत है, साकेत का एज कितना होगा 26, यानी कि 26। तो कुछ करना नहीं है इसमें, सबसे पहले जो वर्तमान आयु है, इसमें सबसे पहले वर्तमान आयु तो मानना ही है। वर्तमान आयु मान लो, साकेत है तो इसका फर्स्ट लेटर एस है तो मान लो एस, तिलक है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है टी, तो टी। साकेत का वर्तमान आयु एस, तिलक का वर्तमान आयु टी। अब 1 साल पहले की घटना बता रहे हैं, तो 1 साल पहले जो है s-1, मतलब अभी अगर s है मेरा s, तो उस साल पर पहले 1 साल माइनस होगा तभी तो आएगा, तो ये s-1। तिलक का 1 साल पहले, मतलब तिलक का भी एक माइनस कर लेंगे एज में से। क्या था भाई, तो साकेत और जो तिलक है 1 साल पहले, इन दोनों का एज जो था 5 और 6 के अनुपात में था। तो हमने क्या किया, s-1 t-1 इक्वल टू 5:6 में हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे जब होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस 6 को लेके आएंगे, इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और t-1 को ऊपर लेते आएंगे, तो क्या हो जाएगा, अच्छा डायरेक्ट कर दिए,
यहाँ कर दे रहे हैं, तो ये 6 जो आएगा तो ये क्या हो जाएगा 6s माइनस 1 और ये जो होगा 5t माइनस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 6 जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6, जब s में मल्टीप्लाई होगा तो 6x, जब 6 1 में हुआ तो 6 और 5t में मल्टीप्लाई हुआ तो 5t, 5 1 में मल्टीप्लाई हुआ 5। क्लियर है। उसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो नीचे क्या है 6s और ये जो 5t है इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो 6s माइनस 5t इक्वल टू -5। 6 को माइनस इधर है तो जब उधर लेके जाते हैं तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, इधर माइनस है तो उधर प्लस, इधर प्लस होगा तो उधर माइनस, इधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर डिवीजन में, और इधर डिवीजन में तो उधर मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे क्या हो गया +6 है -5 है, एक तो माइनस प्लस माइनस ही होगा और साइन किसका होगा जो ज्यादा होगा, तो 6 माइनस 5 यानी कि 1 और ज्यादा क्या है 6 है, 6 के साथ कौन सा साइन ज्यादा है मतलब प्लस है तो प्लस। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद मतलब 4 वर्ष बाद की घटना। तो अब वर्तमान क्या है s है, s 4 साल बाद मतलब s प्लस 4, t प्लस 4 मतलब 4 साल बाद। इन लोगों का अनुपात क्या हो जा रहा है 6:7 यानी कि 6:7 हो जा रहा है। सेम करेंगे 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इसको इसमें और 6 से इन दोनों में बारी बारी से और 7 से इन दोनों में बारी बारी से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आएगा। जब ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम 1 - 2 कर लेंगे, 6s माइनस 5t इक्वल 1 मल्टीप्लाई 6 एंड नीचे क्या हो जाए 7s माइनस 6t माइनस 4 मल्टीप्लाई 5। जब ये करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई। बता दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल करना पड़ेगा। जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक कटेगा नहीं, और जब तक कटेगा नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं। तो इसको इक्वल करने के लिए जो नीचे नंबर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ नंबर है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इक्वल हो गया 30 हो गया, खत्म हो गया, बचा s इक्वल टू 26 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन, ये हमारा घन हो गया। ठीक है, इसके एक फलक का, दिमाग उस क्वेश्चन ध्यान से समझना चाहिए, इसलिए एक फलक कैसा है इसका एक फलक कोई भी एक ऐसा हो सकता है, यानी कि इसका एक फलक कैसा होता है वर्गाकार होता है। कैसा होता है वर्गाकार, यानी कि स्क्वायरल होता है। स्क्वायरल होगा सीधी सी जाहिर सी बात है, वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्या होता है वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्या होता है 4l, और परिमाप कितना दिया हुआ है 24 दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है। तो परिमाप 24 दिया है तो 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 4l। क्लियर। नाउ l इक्वल टू 24 अपॉन में 4 यानी कि 6 सेंटीमीटर। साइड कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ये जो साइड है वो कैसा आ गया 6 सेंटीमीटर। ये जो होता है इसका एक फलक वर्गाकार होता है। ठीक है, वर्ग के आकार का है तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू क्या होता है 4l होता है। तो 4l कितना है परिमाप 24 सेंटीमीटर, तो 4l इक्वल टू यानी l इक्वल टू 24 अपॉन में 4 यानी कि 6 सेंटीमीटर। और l निकल गया तो किसका आयतन चाहिए घन का, तो घन का आयतन इक्वल टू l³ यानी कि साइड का क्यूब। साइड का क्यूब यानी कि l³ का मतलब पता है ना l मल्टीप्लाई l यानी कि 6³ यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6। तो क्या हो जाएगा 6 8 36 6 8 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान दो, जब l 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो l³ हो जा रहा है, यहाँ सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि जो अल्फाबेट्स होते हैं यानी कि लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं ऐसे ही, जितने बार रिपीटेशन होता है उतने पावर में चले जाते हैं। तो यहाँ 3 बार रिपीटेशन हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है।
ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का क्यूब निकालना है। क्लियर है? इसमें करना क्या है, बोल रहा है घन का एक फलक, यानी कि घन का एक फलक कैसा होता है, वर्गाकार होता है, उसका परिमाप दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला हमको पता है, 4L होता है। तो वर्ग का परिमाप कितना, 24 सेंटीमीटर, 4L, L इक्वल टू 24/4 यानी कि 6 सेंटीमीटर L आ गया हमारा। ठीक है, अब घन का आयतन इक्वल टू क्या होता है, L क्यूब, L क्यूब होता है, और L कितना है, 6 है, तो 6 का क्यूब यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया भैया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। किसको, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। या तो आप डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, या फिर अगर ऐसे भी पता है 1 सेंटीमीटर में कि क्या होता है, 1/100 मीटर होता है, यानी 1/100 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर। और 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1/1000 किलोमीटर, यानी कि 1/1000 किलोमीटर होता है। अब दोनों का यूज करके भी आप गेन कर सकते हो। कैसे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर है, तो मीटर की जगह पे क्या है, 1 मीटर इक्वल टू कितना है, इतना किलोमीटर। तो डायरेक्ट लिख दो मल्टीप्लाई करके, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1/1000 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा किलोमीटर, 1 2 3 4 5, 1,00,000 किलोमीटर। ठीक है, 1,00,000 किलोमीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में, 1/1,00,000 किलोमीटर। ठीक है, किसको चेंज करना है, 36 को, 36, तो 36 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 1/1 2 3 4 5 किलोमीटर, यानी कि 36/2 3 4 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पता है कि काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ जीरो, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद हमको डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट्स हैं, यानी कि 3 जीरो हमको लेने पड़ेंगे, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देंगे, और ये हमारा इतना किलोमीटर आएगा, यानी कि 0.000036 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना। हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, और 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 किलोमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1/100 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,00,000 किलोमीटर। तो 36 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 1/1,00,000 किलोमीटर, यानी कि 36/1,00,000, यानी कि 0.00036 किलोमीटर आंसर। क्लियर है? या तो आपको ये भी पता रहेगा ना डायरेक्ट, तो भी बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो इससे भी बन जाएगा, जो आपको इजी लगे आप दिमाग में रखो।